नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय लेखा शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है लेखांकन की भाषा है। तो लेखांकन की भाषा क्या है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आपकी लेखांकन की जो भाषा होती है वो सभी को पता है मुद्रा होती है। क्या होती है? मुद्रा होती है। स्थायी संपत्ति में सम्मिलित कौन सी चीज है? तो आपकी जो स्थायी संपत्ति है वो आपके फर्नीचर है। यहाँ पर क्या है? फर्नीचर है। लाभ की आशा ना करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? यह आपका सिद्धांत रूढ़िवादिता की परंपरा से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। भवन का नगद क्रय। तो भवन का नगद क्रय कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, मतलब जो हम लोग लेन देन करते हैं उसकी हम लोग संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं संक्षिप्तीकरण। क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण कहते हैं। रोकड़ बही क्या है? तो सभी को पता है प्रधान बही कहते हैं। स्थायी संपत्तियों के उधार क्रय को लिखा जाता है। तो सही जवाब आपका होगा मुख्य रोजा मांचा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मुख्य रोजना मचा में इसको लिखा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है खाता बही क्या है? तो खाता बही क्या है? तो खाता बही आपका प्रधान बही ही होता है। ठीक है। इसके बाद एक तलपट है। तो एक तलपट शेषों की सूची को हम लोग एक तलपट कहते हैं। खुदरा रोकड़ बही में जो प्रणाली अपनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोकड़ प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? रोकड़ प्रणाली कहते हैं। तो बच्चों ये आपके 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। इसको आप लोगों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके बाद जो आपके एग्जाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं सभी के सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। मैंने खुद से पेपरों को देखा है, इसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है। अगर आपने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए तो 100% आपके अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है लेखांकन का अर्थ क्या होता है वो आपको समझाना है। आय के आपको कोई 3 एग्जाम्पल बताना है कि आय कैसे हम लोग अर्जित कर सकते हैं, कैसे भी है, वो आपको सारी बातें बतानी है। विपरीत मतलब कि नेगेटिव गुडविल क्या होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर जो आपका कॉस्ट वही है और जो आपका खाता वही में आपको कोई दो अंतर बताने हैं। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि खाता जो आपका खाता है इसमें आपको 2 अंतर बताने हैं, इन दोनों में आपको कोई 2 अंतर बताने हैं। ठीक है। जब भी आप अंतर बताएं तो अंतर हमेशा आप लोगों को टेबल के फॉर्म में आपको अंतर बताना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो दोनों ये खाता है इनको हम लोग कैसे बंद करेंगे वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्षतिपूर्ण अशुद्धि का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। लेखांकन समीकरण का संक्षिप्त अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। आय व्यय खाते में ऋणी एवं धनी करने का आपको यहाँ पर नियम लिखना है कि क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हम लोग नियम को फॉलो करते हैं, वो आपको सारी बातें बतानी है। खाता प्रश्न संख्या किसे कहते हैं वो यहाँ पर आपको समझाना है। खाता बही क्या आपको यहाँ पर समझाना है। वो जो आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो आपका यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लेखांकन में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है कि पूंजी क्या होती है, आय क्या होता है, व्यय क्या होता है, लेनदार क्या होता है। इसमें आपको कोई 2 का केवल वर्णन करना है। दोहरा लेखा प्रणाली की मुख्य आपको विशेषताएं बतानी है कि क्या क्या इनकी भूमिका होती है, क्या क्या इनकी डिफिनीशंस होती हैं, वो आपको सारी बातें बतानी है। खाता के 3 जो प्रकार होते हैं उनको आपको संक्षेप में वर्णन करना है। किन्हीं दो मूल
जो लेख होते हैं उनको आपको यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन करना है। व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा में क्या अंतर होता है आपको बताना है। कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि खुदरा रोकड़ बही में पेशगी प्रणाली से आप क्या समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। बच्चों ये था हमारे क्लास 11 का लेखा शास्त्र मतलब अकाउंटेंसी का पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।